हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज है 20 नवंबर। 20 नवंबर का जो एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर होने वाला है वो हम सारा कुछ आप लोग के बीच डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा ऐप है, इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस ऐप पे आपको पीडीएफ एक सीक्वेंस में मिल जाएगा और ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है। कोई दिक्कत आ रही है तो वो व्हाट्सअप के नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गैस प्लीज आप लोग पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस देश ने एक नया संविधान को मंजूरी दी? जी हाँ, इंसान को, जैसे कि हमारे देश में 140 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है ना, इसको कंट्रोलिंग करने के लिए संविधान बनाया गया। भाई सभी को संविधान का पालन करना पड़ेगा। तुम संविधान का उल्लंघन करेगा तुम्हें जेल होगा, तुम्हें सजा होगा। तो बस यहाँ पे देखिए, एक ऐसा देश है जो अभी संविधान बनाया है यहाँ पे। तो उस देश का नाम क्या है? गैबोन नाम है इस देश का। यहाँ पे तो बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। आप कहिएगा सर ये मैप में कहा है, थोड़ा मैप में दिखा दे क्या? आई थिंक आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैप में जाते हैं। तो यहाँ पे ये है गैबोन। अच्छा, आज के करेंट अफेयर में है ना, हम 3 कंट्री के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो गैबोन के बारे में, एक साउथ अफ्रीका जिनको हम दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं यहाँ पे, और एक ब्राजील के बारे में। तो आप मैप में अच्छा से देख लीजिए, पूरा तरीका से देख लीजिए, सब कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे। एंड फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे नाउ। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज और हम आपको बता दें, हमारे साइंस वाले सर के द्वारा ना, मतलब एक विकास सर के द्वारा साइंस का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। तो मन करे तो आप ऐप डाउनलोड करके हमारे सर का क्लास भी आप परचेस कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्लास की ओर और कौन कौन सा और टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं 91% मतदान किया गया, मतलब 91, मतलब जनता से पूछा गया, गैबोन की जनता से पूछा गया हम संविधान चेंज कर रहे हैं, तुम लोग इंटरेस्टेड हो ना? तो 91% जनता बोले यस सर, हम संतुष्ट है, तुम संविधान चेंज कर दीजिए सर, हम खुश हो जाएंगे, नाच करेंगे, यस 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 यस। इनके अलावा अगर हम बात करने वाले हैं कि इनका 55 साल के बाद, हालांकि इससे पहले पुराना संविधान था लेकिन 55 साल के बाद इनको चेंज किया गया यहाँ पे। नाउ 2 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को उपहार में चांदी का पंचामृत कलश दिया है यहाँ पे? अच्छा, अभी रिसेंटली गैस पता है नाइजीरिया गए यहाँ पे। नाइजीरिया में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप ससुराल जाओगे तो कुछ न कुछ तो लेके जाओगे, चाहे चूड़ा लेके जाओगे, चाहे आम 5 किलो लेके जाओगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये लेके गया था, तो सम्मानित किया, तो उनका भी तो हक बनता है कुछ दे। तो 21 देश में गैस नाइजीरिया में बनता है। तो बी, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझ पा रहे हो ना? करेंट अफेयर में कोई दिक्कत है, हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप वहां पे मैसेज दे सकते हैं यहाँ पे। ये चांदी का है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 3 क्वेश्चन देखें। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है यहाँ पे? तो देखिए 56वां टाइगर रिजर्व, मतलब अगर हम बात करने वाले गए टाइगर, जो जानते हैं ना, जो टाइगर को एक जगह रिजर्व करते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइगर का कमी चल रहा है यहाँ पे, खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो उनको बचाने के लिए सरकार बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये एक नया बनाया गया है, गुरु घासी तामोर पिंगल टाइगर रिजर्व बनाया गया यहाँ पे। तो आप लोग एक को टिक लगा लीजिएगा। हाल ही का अगर हम बात करने वाले हैं, 2829 वर्ग किलोमीटर में ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश जो नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। इनके अलावा असम का है ना मानस टाइगर रिजर्व आता है। मतलब पहला नंबर में बात करने वाले टाइगर के मामले में सबसे बड़ा एरिया में नागा अर्जुन और दूसरा मानस आता है, और तीसरा बात करने वाले जो अभी बना है वो तीसरा नंबर का आ जाता है यहाँ पे। सो ये आप याद रख सकते हैं। ये इन्वायरमेंट की व्यू से, आपके करंट अफेयर की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है डियर। प्लीज इनको आप अच्छा से पढ़िएगा। हम एमसीक्यू टेस्ट भी आप लोग के बीच ऐप पे लेके आते रहेंगे। हाल ही का 1-2 दिन में गाइस देखिए, करंट अफेयर का सीरीज लाने में बहुत मेहनत लगता है यहाँ पे। तो 1-2 दिन में हम सब कुछ ही ले आएंगे ऐप पे यहाँ पे। सो 4 क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका ने भारत और किस देश के पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट टू ऑपरेट स्कीम नामक एक नया योजना शुरुआत किया? चीन, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड या नेपाल? यहाँ पे हाल ही का गैस दक्षिण अफ्रीका ने भारत और चीन के साथ यहाँ पे, जैसे कि भारत और चीन में जनता तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बेगारू भी बहुत बैठा है वहां पे। बस टूरिस्ट वाले मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज है। जब 2-4 रील्स देख लिया और फिर वो चले गए, मालदीव वगैरह चले जाते। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका भी ने क्या किया, एक देखिए टूरिस्ट टू ऑपरेट स्कीम चलाया। उसके तहत क्या हुआ कि आसानी से वहां की जनता आ सकता है हमारे कंट्री दक्षिण अफ्रीका, जो कि हम आपको मैप में दिखा चुके थे यहाँ पे। तो इसीलिए एक नया योजना की शुरुआत किया है भारत और चीन के साथ। तो एक को टिक लगा लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें जिससे इनका कमाई हो, रेवेन्यू आवे यहाँ पे।
नाउ 5 क्वेश्चन देखिए। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? ब्राजील में किया गया, रूस या भारत या इटली में? ब्राजील में किया गया। एंड ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। अच्छा, जब यहाँ पे नेता जाते हैं ना तो क्या आप आपस में बात करते हैं G20 में? देखो भाई, G20 में भी अच्छा खासा धनी वानी वाले, जैसे G7 में बहुत ज्यादा धनी होते हैं ना, तो इसी तरह G20 है। G20 में लगभग 20 देश होते हैं यहाँ पे, यूरोपीय कंट्री भी होते हैं यहाँ पे, है ना। तो उसमें भी आप काफी अच्छा पैसा वाले होते हैं। उसमें भी क्या फोकस करता है कि देश को किस तरह आगे बढ़ाना है, देश के लिए किस तरह गरीबी को खत्म करें। आपस में बैठ के यही चीज बातचीत तो करते हैं। ये ब्राजील में होने वाला है। हालांकि इसका कुछ उद्देश्य, कुछ इनका थीम रखते हैं यहाँ पे, तो ये थीम वगैरह एग्जाम में ना पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस बार का जो थीम बात करेंगे, एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का एक निर्माण, ये कुछ इनका थीम है। G20 19वां का याद रख लीजिएगा। और उद्देश्य, कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। भूख और गरीबी, वैश्विक गठबंधन पर चर्चा करना, इस G20 में चर्चा करेगा। इनके अलावा तमाम काफी सारे बातों भी चर्चा कर लेते हैं। आपस में नेता होते हैं तो फिर बायलैटरल मीटिंग भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूएसए पहुंचा, यहाँ पे भारत पहुंचा, तो आपस में बैठ के बातचीत कर ले कोई और मुद्दा पे। भाई 20 नेता है तो कुछ न कुछ बात तो होगा ही होगा यहाँ पे, तो ये बातचीत होता है। बस इनको हम लोग याद कर लेते हैं, कहाँ पे मीटिंग हुआ, क्या चीज चर्चा हुआ, और जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे ना। आगे बात करने वाला है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सरकार ने संजय मूर्ति को ना कैग को नियुक्त किया। यहाँ पे देखिए, ये संजय मूर्ति का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कैग का क्या नाम है? आपके आसपास या नेता, सांसद जी होते हैं, विधायक जी होते हैं, पैसा उठाते हैं और खर्च कर डालते हैं, तो उसका निगरानी कौन रखता है? कैगी तो रखता है, क्योंकि वो पैसा उसका थोड़ी होता है नेताजी का। वो तो पैसा आप लोग जो टैक्स के रूप में पे करते हैं, वही पैसा तो खर्च करता है, सड़क बनाता है, नाली बनाता है, घर बनाता है, बहुत कुछ फंड देता रहता है यहाँ पे। तो इस पे निगरानी रखने का काम किसका था? कैग का काम होता है। इसको नियुक्त कौन करता है? भारत सरकार, मतलब उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि भारत सरकार के आदेश पे ही नियुक्त होता है। यहाँ पे हटाने का प्रावधान अगर हम बात करने वाले, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है ना, इसी तरह इनको भी हटा सकता है। हटाना बहुत ही कठिन है, नियुक्त करना बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ पे। हालांकि हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से 152 तक में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आप ये सभी एक जानकारी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने, सॉरी 151 होगा, 152 बोला गया था, मिस्टेक, 151 तक में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें गाइस, 7 क्वेश्चन देखिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसबीआई का कितनी शाखा खोला गया? एसबीआई ही एक ऐसा ब्रांच है, आप गांव में चल जाओ, शहर में चल जाओ, जहां भी चल जाओ, जिस गली में चल जाओ, आपको एसबीआई का मतलब एसबीआई का कस्टमर भी मिल जाएगा, एसबीआई का आपका बैंक भी मिल जाएगा, चाहे मिनी मिले चाहे बहुत बड़ा ब्रांच मिल जाए। लगभग अगर हम बात करने वाले तो 500 यहाँ पे खोला गया एसबीआई का ब्रांच साल 2024-25 में। हाल ही का जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन ने बताया कि 22,500 शाखा ऑलरेडी पहले से था, यहाँ पे 500 और खुल गया तो 23,000 हो गया। सोच सकते हैं कहाँ एसबीआई जा रहा है। स्टार्टिंग जीरो से क्या था और 23,000 शाखा के साथ यहाँ पे सोच सकते हैं कितना करोड़ों अरबों है। आपको भी पैसा लेना है, एसबीआई जा सकते हैं। सो आज का 7 क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था गैस। हम इसी तरह अभी लेके आते रहेंगे। बस प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए हमें एंड अपने फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।